हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं धीरज और आप देख रहे हैं मैथ्स 25। देखिए मैंने आपको क्या करना है। सबसे पहले आज जो मैं कराने वाला हूँ, आज अपने पास में कि एक रेखा पी क्यू को एक अन्य रेखा, ध्यान से समझना। आपको ध्यान से क्या समझना है, ध्यान से ये समझना है कि एक रेखा पी क्यू को एक अन्य रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। इससे क्या सेंस सर कि यदि अपने पास में मेरे पास में एक रेखा है, मेरे पास में ये पी क्यू एक रेखा है, मेरे पास में ये पी क्यू क्या है, मेरे पास में ये पी क्यू एक रेखा है, और एक ये जो अपने पास में एक रेखा है, अपने पास में एक लाइन है, एक अन्य लाइन है, एक अनदर लाइन है। ये लाइन इस रेखा को, ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना है। सबसे क्या करेंगे कि ये एक रेखा है पी क्यू, इस पी क्यू रेखा को एक अनदर लाइन है, अपने पास में अनदर लाइन ये है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको किस अनुपात में, ध्यान रखना, किस अनुपात में विभाजित करेगी, किस अनुपात में, ठीक है, ध्यान से देखना, किस अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आपको बताना है कि एक लाइन अपने पास में, कि एक लाइन जो है अपने पास में, ये पी क्यू लाइन है, इस पी क्यू लाइन को एक अनदर लाइन काट रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये अनदर लाइन एक रेखा हो सकती है, एक्स अक्ष हो सकता है, वाई अक्ष हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा, ठीक है। तो एक जब भी अपने पास में एक लाइन है, इसको यदि एक्स अक्ष काटेगा तो रेशियो क्या होगा, वाई अक्ष काटेगा तो रेशियो क्या होगा, और यदि अपने पास में एक रेखा काटेगी तो उसका जो मान है, तो उसका जो रेशो है वो क्या होगा। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, इसका रेशो यही क्यों आया, ये भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये किस अनुपात में डिवाइड करेगी, किस अनुपात के पास में मैंने माना है कि ये एक रेखा है, और इस रेखा कौन सी रेखा, P और Q, ये एक रेखा है, और यहाँ पर ये अपने पास में ये जो आ रहा है, ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो इसको काट रहा है, ये एक्स अक्ष है। क्या है ये एक्स अक्ष है। क्या है सर, एक्स अक्ष है। ये जो काट रहा है ये एक्स अक्ष है, और आपको पता है कि अगर एक्स अक्ष है यहाँ पे, ये अपने पास में, और ये m अनुपात n में काटता है, किस में काट रहा है, m अनुपात n में काट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये x अक्ष है, तो यहाँ पे यह बता दीजिए कि यहाँ का जो पॉइंट होगा वो y बराबर 0 होगा। जब भी बता दीजिए कि जब भी कोई अपने पास में, यदि ये एक समतल है, और यहाँ पे यदि x के बराबर, यदि यहाँ पे अपने पास में ऐसे बोल दे कि x बराबर यदि 2 है, मतलब x बराबर 2 है, तो ये y का मान तो यहाँ पे 0 होगा ना, y का मान यहाँ पे क्या होगा, 0। उसी तरह यहाँ पे देखिए x अक्ष जब भी इसको काटेगा तो यहाँ पे जो इस बिंदु के इस पॉइंट का जो मान होगा, इस पॉइंट का मान होगा जो y बराबर हमेशा 0 होगा। क्या चीज़ें क्लियर आई समझ में, क्या चीज़ें क्लियर है। अगर आई है तो आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि एक अपने पास में रेखा है, उस रेखा को एक एक्स अक्ष काट रहा है, किस अनुपात में, m अनुपात n के अंदर काट रहा है, और जब भी काटेगा तो अपने पास में एक्स अक्ष काट रहा है, तो y का कोफिशिएंट है, y का जो निर्देशांक है वो हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस चीज़ का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर 0 रहेगा तो इसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x1 है, इसके y1, देखिए y1, और इसके आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा x2 y2, क्या आ जाएगा, x2 y2 इसके निर्देशांक है। और मैंने ये आपको देखो अंत विभाजन के अंदर ही मैंने सिखा चुका हूँ कि जब भी इसको निकालते हैं m अनुपात n में, तो इसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अगर ये सिखा चुका हूँ मैं आपको क्या करवाऊँ, ये मैं सिखा चुका हूँ कि इसका अंत विभाजन कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इस बिंदु का, इसको मान लीजिए R बिंदु है ये, तो R बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस m को तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, और इस n को करेंगे इन दोनों से। क्या मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर पा रहे हैं देखिए, अपने पास में m से गुणा करेंगे तो m x2, और ये हो जाएगा अपने पास में m y2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा n x1, और ये हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा अपने पास में y1 अपॉन अपने पास में दोनों के अंदर m प्लस के n, और ये भी हो जाएगा m प्लस के n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m प्लस n। अब ये बता दीजिए कि इस पॉइंट के जो निर्देशांक है, ये भी इस पॉइंट के निर्देशांक है, बिल्कुल सर, और इस पॉइंट के निर्देशांक है, ये भी इसी पॉइंट के निर्देशांक है, बिल्कुल सर, ये दोनों पॉइंटों के निर्देशांक बराबर हैं। तो मैं यहाँ से एक चीज़ सीख सकता हूँ, क्योंकि ये x का तो मान है ही नहीं है, लेकिन अपन को एक मान दे रखा है कि इस पोर्शन के बराबर क्या है, 0 है, तो अपन यहाँ पे इसमें क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, y2 प्लस के ny1 अपॉन क्या आ जाएगा, m प्लस के n बराबर क्या आएगा, 0 आ गया। सर मैंने कहाँ से रखा है, यहाँ से रख दिया। देखिए अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है,
आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप इसको वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसके बस आपको देखना है इसको, आप अपने तरीके से। अब जब भी देखो मैं तो यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन जब तक तुम अपना तरीका, अपना पेन अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक ये इक्वेशन आपको सरल लगेगी, ठीक है। आपको वैसे सरल ही है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी। 2-3 बार जब इसको करोगे ना आप, तो यहाँ से देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, my2 प्लस के n y1 बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा m/2 बराबर माइनस के n y1, m अपॉन n की वैल्यू कितने आ जाएगी सर, माइनस के y1 अपॉन y2 क्या आ जाएगी, माइनस के y1 अपॉन y2। तो ये चीज़ें m अपॉन n। तो आपको क्या सर, जब भी एक रेखा होगी उस रेखा को यदि कोई x अक्ष काटेगा तो वो किस रेशियो के अंदर काटेगा, तो वो इस रेशियो के अंदर काटेगा। कौन सा रेशियो है, m अपॉन n बराबर माइनस के y1 अपॉन y2। देखिए मैं आपको जो एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा इससे, और आप चुटकियों में भी यहाँ पे करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपने पास में ये किस पे हो गया, ये हो गया अपने पास में जब एक्स अक्ष काटे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब एक्स अक्ष, ध्यान से देखना, एक्स अक्ष काटे, जब एक्स अक्ष विभाजित करे, जब एक्स अक्ष विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा, एक्स अक्ष विभाजित करेगा, जब एक्स अक्ष विभाजित करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, m अपॉन n क्या हो जाएगा, m अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन के y2 क्या हो जाएगा, माइनस के y1 अपॉन y2 इसका रेशियो होगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, इसको याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये जब भी क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप दोगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले वाले पे। जैसे मानकर चलिए मैंने इसी तरह अब की बार क्या है, यही अपने पास में PQ एक रेखा है। इस PQ रेखा का जो निर्देशांक है वो x1 है और ये y1 है, और इसके निर्देशांक x2 है और y2 है। इसके निर्देशांक कितने हैं, ये P और Q है। वो सेम प्रोसेस, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। अब यहाँ पे अब की बार जो काट रही है इसको लाइन, अब की बार जो लाइन विभाजित कर रही है, मैंने x अक्ष को विभाजित किया, अब की बार जो लाइन है ये y अक्ष अपने पास में, y अक्ष की एक रेखा PQ है, इस PQ रेखा को एक y अक्ष विभाजित कर रही है। तो मैंने आपको ये समझा दिया था, क्या समझाया था सर, कि जब भी अपने पास में x अक्ष की बात होगी तो वहाँ पे y 0 होगा, और जब भी y की बात होगी तो वहाँ पे क्या 0 होगा सर, x 0 होगा। क्या होगा, x 0 होगा। अपने पास में एक बिंदु मान लेते हैं, ये R बिंदु है, तो यहाँ पे कौन है ये अपने पास में, सर ये y अक्ष है, इस रेखा को काट रहा है, PQ रेखा को एक y अक्ष काट रहा है। y अक्ष काटेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो यहाँ पे x 0 होगा, क्या होगा, x 0 हो जाएगा। और x 0 होगा कि नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास में किसी बिंदु को, किसी रेखा को जब y अक्ष काटता है तो वहाँ पे x का मान 0 होता है। क्या होता है, x का मान वहाँ पे क्या होता है, x का मान 0 होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अब कौन से अनुपात में काट रहा है, इसी को भी, इस रेखा को भी m अनुपात n के अंदर ये डिवाइड करता है, m अनुपात n के अंदर ये काट रहा है। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है इसका निर्देशांक, आप बता दीजिए, आप बताइए, आप अपनी कॉपी में लिखिए क्या होता है, बताइए। क्या ये होता है कि देखो इसको गुणा करता है इन दोनों से, क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल सर। देखिए इन दोनों को गुणा करता है इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, mx2, क्या आ जाएगा, mx2, और ये हो जाएगा अपने पास में my2। क्या बिल्कुल क्लियर है बात। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कीजिए, कहीं भी कोई को लिखा है, ये तरीका है बिल्कुल, मतलब फास्ट करने वाला है। बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, mx2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस के n, और ये हो जाएगा my2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस के n। इससे भी आप कर सकते हैं, यही लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि mx2 y2 लिख लिया। अब इसको n से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के n x1 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, m प्लस के n हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस अपने पास में n y1 अपॉन m प्लस के n आ जाएगा। क्या बातें क्लियर हैं, क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि अब की देखो पहली बार मैंने क्या बताया था, पहली बार ये बताया था कि सर पहले, लेकिन अब क्या 0 है अपने पास में, x 0 है, तो x वाला जो कोफिशिएंट है उसको ले लेंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, mx2 प्लस के n x1 अपॉन क्या आ जाएगा, m प्लस के n बराबर 0। क्या आ जाएगा सर, 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो क्या आएगा, देखिए ये इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m x2 प्लस के n x1 बराबर 0 हो जाएगा, और m x2 बराबर माइनस के n x1 आ जाएगा, और m बटे
m/n की वैल्यू माइनस के x1/x2 आ जाएगी। तो जब भी अपने पास में इससे क्या चीज़ें सीखी, इससे सर ये चीज़ सीखी कि जब भी एक रेखा PQ को अपने पास में यदि y अक्ष काटेगा तो किस रेशियो के अंदर काटेगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि कौन से रेशियो के अंदर काटेगा, तो वो जो रेखा काटेगी वो m/n का जो रेशियो होगा वो माइनस के x1/x2 होगा। क्या चीज़ें क्लियर होगी आपके? अगर चीज़ें क्लियर होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे पूरी एक्स अक्ष का भी रेशियो आ गया, वाई अक्ष का भी आ गया, लेकिन सर यदि इसको कोई रेखा काटे तो उसका रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये क्या लिखेंगे कि जब वाई अक्ष काटे या वाई अक्ष करेगा, ठीक है, वाई अक्ष विभाजित करेगा तो जो रेशियो होगा वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, वाई अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये जो PQ रेखा है इसको वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो माइनस के x1/x2 के अनुपात में इसको विभाजित करेगा। क्या चीज़ें क्लियर हुई? क्या चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला जो अपने पास में इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जब एक रेखा काटे, ठीक है, रेखा काटे तब क्या होगा अपने पास में। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में ये PQ एक बिंदु है, और यहाँ पे एक R है, इसके निर्देशांक, ठीक है, ये R है और ये रेखा इसको काट रही है। क्या कर रही है? ये एक रेखा है, इसको काट रही है, और ये जो रेखा अपने पास में क्या है, AX + BY + के C = 0 है, और इसके निर्देशांक वही x1 y1 है और इसके निर्देशांक वही x2 y2 अपने पास में, ठीक है। इस बिंदु को ये रेखा काट रही है, तो क्या करेंगे अपने पास में, सबसे पहले देखिए इसको काट रही है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका रेशियो निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन याद करनी है। वो क्या होगा, इसका रेशियो हो जाएगा माइनस हो जाएगा अपने पास में क्या होगा, ax1 + के vy1 + के c अपॉन अपने पास में ये हो जाएगा अपने पास में ax2 + के vy2 + के c। अपन को इस रेशियो को यहाँ पे काम करना है कि माइनस ax1 + के vy1 + c और ax2 + के vy2 + c। जब भी अपने पास में जब एक रेखा काटे जब भी इस PQ जो लाइन है, इस PQ लाइन को एक रेखा काटे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास में ये PQ रेखा को या एक रेखा को जब अपने पास में जब एक रेखा काटेगी, मतलब ऊपर भी क्या लिखे, एक रेखा PQ को एक अन्य रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी या किस अनुपात में काटेगी। यदि वो काट रही है उसको तो किस अनुपात में काटेगी, इसकी वैल्यू अपन से पूछी है। तो जब एक रेखा इसको काटेगी तो किस रूप में, माइनस के ax1 + by1 + के c अपॉन ax2 + by2 + के c के रूप में इसको इस रेशियो के अंदर वो काटेगी। अब मैं तीनों एक साथ लिखा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखें पहला अपने पास में कि जब x अक्ष काटे, x अक्ष विभाजित करे, ठीक है, करे तो अनुपात क्या होगा अपने पास में, अनुपात क्या होगा भाई, क्या अनुपात आया था, माइनस अपने पास में y1/y2। क्या चीज़ें क्लियर हैं? यही तो आया था अपने पास में कि जब अपने x अक्ष विभाजित करेगा तो रेशियो क्या आएगा, -y1/y2 आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के y1/y2 इसका रेशियो आ जाएगा। उसी तरह अपने पास में सेम है कि जब y अक्ष विभाजित करें, ठीक है, विभाजित करें तो अनुपात क्या होगा, अनुपात हो जाएगा सर, अनुपात क्या होगा, अनुपात माइनस के x1 के x2। यही होगा अपने पास में। क्या यही होने वाला है? बिल्कुल सर यही होने वाला है। लेकिन जब अपने पास में तीसरा है, जब एक अन्य रेखा विभाजित करें, ध्यान से देख, इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैं इन पे बेस पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अपने पास जब एक अन्य रेखा विभाजित करें तो अनुपात क्या होगा सर, तो अनुपात क्या होगा उस टाइम अनुपात क्या होगा, माइनस अपने पास में ax1 + के vy1 + c, ठीक है, अपॉन अपने पास में ये हो जाएगा ax2 + vy2 + के c हो जाएगा। क्या होगा, ये अनुपात होने
वाला है अपने पास में, ये अनुपात होगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा तरीके से याद रख लें कि जब भी मेरे पास में जब एक लाइन को एक्स अक्ष विभाजित करेगा तो अनुपात माइनस के y1/y2 होगा, जब अपने पास में y अक्ष विभाजित करेगा तो अनुपात माइनस के x1/x2 होगा, लेकिन जब एक रेखा उसको विभाजित करेगी तो माइनस ax1 + by1 + c होगा और ax2 + by2 + के c होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरह के होंगे अपने पास में, उन चीज़ों का आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि अपन को करना क्या है। इसके जो अपन ने ये सीखा है इसके पीछे अपन को क्वेश्चन, देखिए अपने पास में क्वेश्चन है और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 2, 3 और बिंदु -2, 1 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो क्या करना है, देखिए आप ये चीज़ें समझ लिए पहले कि ये एक P और Q है। P के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3 हैं, और Q के जो निर्देशांक है वो -2 और 1 है। ठीक है, PQ को जोड़ने वाला P है अपने पास में, PQ को बिंदु, देखो इस बिंदु को इससे जोड़ने वाला रेखाखंड, ये पूरा रेखाखंड है। ये क्या है, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को एक y अक्ष काट रहा है। क्या काट रहा है, ये क्या है अपने पास में, ये y अक्ष है। ये y अक्ष इसको काट रहा है और ये पूछा है कि ये y अक्ष अगर यदि इसको काट रहा है तो ये किस रेशियो के अंदर काटेगा, किस अनुपात में ये काटेगा, वो बताना है। तो इसका अनुपात निकालने का मैंने आपको समझाया था कि जब y अक्ष विभाजित करे तो अनुपात क्या होता है, माइनस के x1/x2 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बता दीजिए। क्या आ जाएगा, माइनस ये लग जाएगा, माइनस आएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा अपने पास में, x1 कितना है, x1 2 है अपने पास में, बटे अपने पास में क्या x2 कितना है, x2 सॉरी -2 है अपने पास में, ये -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1:1 विल बी करेक्ट आंसर, 1:1 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे करना है। अब देखो इतने भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये याद है कि बाई x पर विभाजित करेगा तो अपने पास माइनस के x1/x2 है, तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते हैं। किस तरह वर्बली कर देंगे, आप इसको मिटा दीजिए, क्या है, ये x1 है, ये x2 है, भाग दे देंगे तो माइनस तो ऑलरेडी आता है, ये माइनस इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1:1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1:1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बट इतना करना है। क्वेश्चन है अब की बार क्या पूछा है कि बिंदु -1, -12 और बिंदु 3 और 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं तो आप इसको करने की कोशिश भी दे। ऑप्शन देखें, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है अपने पास में। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि जब भी मेरे पास में एक्स अक्ष पे काटेगा तो क्या होता है सर, माइनस के y1/y2 होता है। क्या यही होता है कि तो माइनस अपने पास में y1 कितना है, y1 कितना है माइनस के 12 अपने पास में y2 कितना है, y2 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 3/1। तो 3/1 कहाँ है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है एग्जाम में। इसी तरह से करना है कि एक्स अक्ष तो माइनस के y1/y2 होता है, y अक्ष तो क्या हो जाएगा माइनस के x1/x2, और जब रेखा काटेगी तो अपन के पास में माइनस के ax1 + by1 + के c/ax2 + by2 + के c, ये अनुपात में निकाल कर आंसर हो जाएगा। तो सी इस सवाल का आंसर होगा। 3:1 विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन है कि बिंदु -4, 7 और बिंदु 5 और -9 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो एक्स अक्ष का मतलब कितना हो गया, एक्स अक्ष का मतलब हो जाएगा सर माइनस के y1/y2 बराबर माइनस अपने पास में y1 कितना है, y1 7 है, y2 कितना है माइनस के 9 है, तो बराबर कितना आ जाएगा 7/9 आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। आप बोलो सर कि अभी तो ये प्लस का आ रहा है, ठीक है, अभी ये प्लस का आ रहा है, लेकिन यदि ये माइनस का आने लग जाए, जैसे ऐसा आ जाता है कि माइनस के 7/9, तो इसका क्या मतलब है, जब भी अपने पास में -7/9 आएगा तब भी ये माइनस आएगा। तो ये समझ अपन को ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आंसर गलत है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा, वो एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप